आज के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे निर्गमन उसका 4था अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 4। निर्गमन उसका 4था अध्याय और उसकी 18वीं आयत से लेके 23वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 4 वर्सेस 18 to 23। तब मूसा अपने ससुर यित्रो के पास लौटा और उससे कहा, मुझे विदा कर कि मैं मिस्र में रहने वाले अपने भाइयों के पास जाकर देखूं कि वे अब तक जीवित है या नहीं। यित्रो ने कहा, कुशल से जा। और यहोवा ने मिद्यान देश में मूसा से कहा, मिस्र को लौट जा, क्योंकि जो मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे थे वे सब मर गए हैं। तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू मिस्र में पहुंचे तब ध्यान रहे कि जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं उन सबों को फिरौन को दिखलाना, परंतु मैं उसके मन को हठीला करूंगा और वह मेरी प्रजा को जाने न देगा। और तू फिरौन से कहना, यहोवा में यूं कहता है कि इज़राइल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है, और मैं जो तुझसे कह चुका हूँ कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया। इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे को घात करूंगा। हम देखते हैं हम लोग जिस प्रकार से मूसा के आखिरी के 40 वर्षों के बारे में मनन कर रहे हैं। जब हमने शुरू करा था तो मूसा के 40 वर्ष के 3 पड़ाव में हमने उसके जीवन को बांटा था। शुरू का पहला 40 वर्ष उसका राजमहल में बीतता है। उसका पड़ाव का दूसरा 40 वर्ष जो है वो बीतता है भेड़ बकरियों को चराने में, मिद्यान में, एक गांव में। और उसके आखिर में जब तीसरा 40वां वर्ष शुरू होता है, यानी कि मूसा की उम्र 80 पार हो गई है, तब परमेश्वर उसको दर्शन देता है। और तीसरे अध्याय से हमने शुरू किया था। उसका तीसरे 40वें साल का तीसरा पड़ाव जो था वो वहां से शुरू करा था। और तीसरा पड़ाव जो था तीसरे अध्याय में, वो हम देखते हैं कि पूरा तीसरा अध्याय और आधा चौथा अध्याय जो है वो परमेश्वर की मूसा से वार्तालाप होती है, बातचीत होती है, उसके बारे में लिखा हुआ है। और जब ये 17वीं आयत पे आके सारी बातचीत खत्म होती है, सारा सब कुछ परमेश्वर मूसा को सिखा चुका है, समझा चुका है कि मैंने तुम्हें कैसे चुना है, कैसे बुलाया है, अब तुमको क्या करना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या बात करना है, किस उद्देश्य से मैंने तुमको बुलाया था। जब ये सारा कन्वर्सेशन, सारी बातचीत खत्म हो जाती है तो मूसा जो था वापस लौटता है। शुरू में मैंने आपको बताया था कि मूसा भेड़ बकरी चराने को मिद्यान छोड़ के आसपास के क्षेत्र में चला जाता है, और वहां पर भी परमेश्वर जो है उसको होरेब पर्वत पर दर्शन देता है, जहां पर होरेब पर्वत पर मूसा जाके मिलता है। अब समय बीत गया, मूसा जो था उस होरेब पहाड़ से नीचे उतर आया और वापस अपनी भेड़ बकरियों को लेके वो अपने स्थान पर, अपने उस जहाँ पे मिद्यान में वो रहता था वहां पर वो जा चुका है। वहां पर पहुंचते ही क्या होता है वो हम 18वीं आयत से पढ़ते हैं। और सबसे पहली आयत जो हम पढ़ते हैं, लिखा है कि तब मूसा अपने ससुर यित्रो के पास लौटा और उसने कहा, मुझे विदा कर कि मैं मिस्र में रहने वाले अपने भाइयों के पास जाकर देखूं कि वो अब तक जीवित हैं या नहीं। यित्रो ने कहा, कुशल से जा। सबसे पहली चीज आप यदि देखेंगे तो निर्गमन के पहले अध्याय से लेके काफी आगे तक, जब तक ये 5वें अध्याय तक नहीं पहुंच पाते, बहुत गहन स्टोरी है, एक जटिल कहानी है जिसको बहुत ही कम शब्दों में 3 अध्याय के अंदर रखा है। यदि इन 3 और 4 अध्याय में विस्तार पूर्वक इसको खोल के रखा जाता तो बेशक बहुत सारी चीजें हमको समझ में भी आती और बहुत सारी चीजें और क्या क्या हुई वो भी पता पड़ता। लेकिन ये परमेश्वर का इंतजाम था, क्यों परमेश्वर ने इसको इतना छोटा करके रखा इन वचनों को, और परमेश्वर ने इन 4 अध्यायों में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ गए। इसलिए हमको ज्यादा बातचीत यहाँ पर नहीं दिखाई देती है, केवल तीसरे अध्याय में थोड़ा सा ज्यादा हमको पता पड़ता है।
तो जब हम चौथे अध्याय में आते हैं तो देखते हैं कि मूसा जो है जाके अपने ससुर से बात करता है। ससुर से क्यों बात करता है? क्योंकि मूसा 40 वर्ष से अपने ससुर के साथ रह रहा है और उसकी भेड़ बकरियों को चरा रहा है। तो मूसा का अब समय है कि वो परमेश्वर ने जो उसको बताया है उस पर उसको निकलना है। इसलिए सबसे पहले जाके वो अपने ससुर जो था उसको खबर करता है कि ऐसा ऐसा मैंने देखा है। सबसे पहली चीज जो 18वीं आयत में हम देखते हैं कि हम मूसा की परमेश्वर से मुलाकात के बाद एक इमीडिएट स्टेप को देखते हैं। मूसा की परमेश्वर की मुलाकात के साथ एक इमीडिएट स्टेप को देखते हैं। परमेश्वर की मूसा से बातचीत हुई, परमेश्वर ने मूसा को चुना है, उसको निकलना है। मूसा थोड़ा पीछे भी हटा, परमेश्वर ने उसके साथ हारून को कर दिया। ये सारी बातचीत हुई। अब ऐसा नहीं कि मूसा आके जो है थोड़ी देर आराम कर रहा है और सोच रहा है अब करना क्या है। परमेश्वर जब बुलाहट देता है, परमेश्वर जब किसी काम को सौंपता है, उसको करने के लिए एक विश्वासी को हमेशा तत्पर रहना है, तैयार रहना है। उसके अंदर अपनी ढिलाइयों को नहीं डालना है। मैं अभी सोचूंगा, मैं अभी इसके विषय में प्रार्थना करूंगा। बेशक प्रार्थना करना जरूरी है, लेकिन यदि हमको अगुवाई मिलती है और परमेश्वर उस रीति से चलने को बताता है तो हमको किसी भी चीज को आड़े नहीं आने देना है। वहां से लौटता है, वहां से बातचीत हुई, परमेश्वर से बातचीत खत्म होती है 17वीं आयत में, और 18वीं आयत में हम उसका इमीडिएट स्टेप, एक इमीडिएट रिएक्शन देखते हैं मूसा का। सीधा जाके वो अपने ससुर को बोलता है मेरे को जाना है। तो सबसे पहली चीज जो हम विश्वासियों के जीवन में जरूरी है, परमेश्वर जब कोई चीज को रखता है, परमेश्वर जब कोई बात को रखता है, हमको उस बात को पूरा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। यदि एक विश्वासी उस बात को जल्दी पूरा करता है तो परमेश्वर आनंदित होता है, और परमेश्वर उस विश्वासी के अंदर हम उसके परमेश्वर के प्रति उसका प्रेम और आदर क्या है वो दिखाई देता है। परमेश्वर ने कोई बात दी है, उसको करने के लिए कितनी फुर्ती है। मूसा जो है उतरा है और तुरंत उस चीज को अप्लाई करता है, तुरंत उस काम को करने को वो शुरू करता है। तो हम देखते हैं कि एक विश्वासी के जीवन में भी ये बहुत जरूरी है, जो परमेश्वर ने दिया है, जो अगुवाई दी है, जो बात रखी है, उसको हमको आगे बढ़ के सारे कामों से पहले सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देके उसको पूरा करना है। दूसरी बात हम देखते हैं कि मूसा जो है अपने ससुर से कुछ और बात बोलता है। मूसा जो है अपने ससुर से कुछ और बात बोलता है। 18वीं आयत में हम देखते हैं उसके दूसरे भाग में, मुझे विदा कर, मैं मिस्र में रहने वाले अपने भाई बहनों के पास जाकर देखूं कि वे अब तक जीवित हैं या नहीं। आप देखे बात को कि उसने बताया क्या अपने ससुर को, क्यों जा रहा हूं, क्या हुआ, परमेश्वर ने ऐसा मेरे को मुलाकात हो गई, ऐसा किया है। क्यों मूसा ने ऐसा किया? मूसा अपने ससुर का बहुत आदर करता था, और मूसा का ससुर भी जो था वो एक बहुत ही भला और अच्छा व्यक्ति था। लेकिन कुछ चीज थी जो मूसा और उसके ससुर में डिफरेंस था। मूसा जिस परमेश्वर को मानता था, उसका ससुर भी उसी परमेश्वर को मानता था। मैंने शुरू में बताया था वो लोग इश्माइलियों में से थे, लेकिन फिर भी इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस था। और मूसा जानता था यदि मैं इन बातों को अपने ससुर के सम्मुख रखूंगा तो हो सकता है मेरे लिए एक रुकावट का कारण बने। एक विश्वासी जो है परमेश्वर की अगुवाई पाके जब चलता है, यदि उसके साथ रहने वाला परमेश्वर का व्यक्ति या विश्वासी नहीं है तो उसको जरूरी नहीं कि वो सारी बातों को बताए। यहां पर एक कलीसिया का डिफरेंस होता है, यानी कि एक कलीसिया के लोग, एक कलीसिया में जब एक परिवार आता है, एक जन, दो जन, तीन जन आते हैं उस परिवार में से निकल के, तो कलीसिया जो है वो एक परिवार बन जाता है। अब कलीसिया के लोग जो वचन की बातचीत करेंगे, जो परमेश्वर की बातचीत करेंगे,
घर के वो लोग जो अब तक प्रभु के उद्धार में नहीं आए, विश्वास में नहीं आए, वैसा जीवन नहीं है, वो कभी भी इन लोगों की बातों को नहीं समझ पाएंगे। आप बोलेंगे ऐसा, उनके पास दूसरा प्रश्न होगा, आप बोलेंगे वैसा, उनके पास दूसरा प्रश्न होगा। इन सारी चीजों को सबसाइड करने के लिए मूसा जो है अपने ससुर को सीधे बोलता है, मैं अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहा हूँ, देख रहा हूँ इतने साल हो गए हैं, वो लोग जिंदा हैं भी कि नहीं, अगर जिंदा है तो कैसे है, किस हाल में है, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा जो है एक समझदारी से बात करता है। विश्वासी जीवन में विश्वासियों के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम बात किससे कर रहे हैं और कैसी कर रहे हैं। हम बात किससे कर रहे हैं और कैसी कर रहे हैं। यदि आपकी बात एक विश्वासी से हो रही है, आप खुल के बात कर सकते हैं, चाहे वो आपके कलीसिया का व्यक्ति हो, दूर का व्यक्ति हो। लेकिन यदि आप एक अविश्वासी से बात कर रहे हैं, चाहे फिर वो आपके घर का व्यक्ति क्यों ना हो, आपको संभल के बात करना है। परमेश्वर की बातों को व्यर्थ उनके सामने नहीं डालना है। यदि आप जानते हैं कि मैं इस व्यक्ति के सामने परमेश्वर की बात रखता हूं और ये अगेंस्ट जाता है, तो कभी भी परमेश्वर के वचनों का, परमेश्वर की बात की बेइज्जती ना कराएं। आपका विश्वास आपके परमेश्वर के समक्ष आप दोनों के बीच सीमित है, उसको ऐसी जगह ना दें जहां पर आपका परमेश्वर छोटा हो और या तो आपका विश्वास भी कम हो जाए। इसलिए अगर विश्वासी के साथ संगति नहीं तो सारी बातचीत भी नहीं। और इस बात को हम देखते हैं कि बहुत पहले से मूसा इस बात को जानता था और इस बात को वो वैसा ही रखता। एक आयत को देखेंगे, कोलोसियों उसका 4 अध्याय और उसकी 5वीं और 6वीं आयत। कोलोसियंस चैप्टर 4 वर्स 5 and 6। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। हाँ, यहाँ पर हम नए नियम में देखते हैं कोलोसियों में कि वहां पर पौलुस प्रेरित बोलता है, अवसर को बहुमूल्य समझो। एक विश्वासी के लिए हर अवसर बहुमूल्य है। हर मिनट एक विश्वासी के जीवन में कीमती है। क्यों कीमती है? क्योंकि वो परमेश्वर के काम के लिए निकला हुआ है, वो परमेश्वर की योजना को लेकर निकला हुआ है। इसलिए विश्वासी के जीवन में हर चीज कीमती है और विशेषकर समय कीमती है। और इसलिए लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो और तुम इस बात को जान सको कि किस रीति से बात करना है। उसके 5वीं आयत के दूसरे भाग में क्या लिखा है? अवसर को बहुमूल्य समझो, उसके बाद बुद्धिमानी से व्यवहार करो। हाँ, बुद्धिमानी से व्यवहार करो। यहाँ पर मूसा जो व्यवहार कर रहा है वो बुद्धिमानी से व्यवहार कर रहा है। और लिखा है, तुमको पता होना चाहिए कि किसको किस रीति से जवाब देना है। ये जरूरी नहीं कि मैं और आप जो बातचीत विश्वासियों से कर रहे हैं या हमारे घर में कोई विश्वासी उससे बात कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि वो पूरी बात हम अविश्वासी को बताएं, चाहे वो फिर हमारे घर के कितना भी क्लोज रिलेशन क्यों ना हो। क्योंकि परमेश्वर की बात एक विश्वासी व्यक्ति समझ सकता है और वो अविश्वासी नहीं समझ सकता। जबकि मूसा के ससुर के साथ मूसा की घनिष्ठता बहुत थी। बाइबल का इतिहास बताता है दोनों में बहुत प्रेम था, दोनों में बहुत एकता थी। लेकिन जब परमेश्वर की बात आती है तो मूसा वहां पर एक डिस्टेंस लेके चलता है। जब परमेश्वर की बात आती है तो मूसा को मालूम है कि यहाँ पर अपना मुंह कितना खोलना है, कितनी बात को बताना है, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। और हम उसी बात को देखते हैं कि मूसा अपने ससुर को बोलता है कि मुझको विदा कर कि मैं जाऊं और जाके अपने घर वालों को देख सकूं। एक लंबे समय हो चुका है। और हम देखते हैं कि उसका ससुर यित्रो जो है वो तुरंत बोल देता है कि तुम जाओ। जब हम 19वीं आयत में आते हैं तो वहां लिखा है, और यहोवा ने मिद्यान देश में मूसा से कहा,
मिस्र को लौट जा, क्योंकि जो मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे थे वे सब मर गए हैं। दूसरी बात, अभी परमेश्वर जो था वो एक लंबे समय मूसा से बात करता है। कहां पर? होरेब पर्वत पर। उसको पूरा सब कुछ समझा देता है, पूरा प्लान समझा देता है, कैसे तुमको जाना है, क्या करना है, कौन मिलेगा, कौन तुमसे क्या कहेगा, कौन सा चिन्ह तुम्हें दिखाना है, क्या करना है। सारी बातों को परमेश्वर मूसा से बात करता है होरेब पर्वत पर। अब होरेब पर्वत से उतर के मूसा जो है नीचे उतरा और उसके बाद वहां से चल के जो है वो मिद्यान, जिस क्षेत्र जिस गांव में वो रहता था वहां पर पहुंच चुका है। होरेब के बाद मिद्यान में बात एक समय था जब मूसा होरेब पर्वत पर चढ़ के गया, और अब दूसरा समय आया कि परमेश्वर जो है वो मूसा के पास आके बात कर रहा है। आप इसको ध्यान से समझे। मूसा ने 40 वर्ष मिद्यान में बिता दिए और परमेश्वर ने उसको कोई दर्शन नहीं दिया। जब परमेश्वर का समय आया, जब मूसा अपने 40 वर्ष जो गांव में था भेड़ बकरियों को चराने में, मूसा के उन 40 वर्षों में प्रथम 40 वर्ष का सब कुछ निकल गया और मूसा बोलता है मैं कौन हूं। पिछली बार मैं बताया था कि मूसा इस स्टेटमेंट को परमेश्वर के सामने रखता है, मैं कौन हूं। और मैंने इस बात को बताया था, जब एक विश्वासी अपनी आइडेंटिफिकेशन भूल जाता है तब वो परमेश्वर का जन होकर आइडेंटिफाई होता है। और परमेश्वर उसको 40 वर्ष तक इस स्टेज पे लेके आया, और उन 40 वर्षों में परमेश्वर ने कभी भी मूसा को मिद्यान में दर्शन नहीं दिया। जब परमेश्वर का समय आया तो परमेश्वर उसको मिद्यान से बाहर ले जाके एक ऊंचे पहाड़ पर बुला के वहां दर्शन देता है और अपने आप को रिवील करता है। लेकिन जब परमेश्वर रिवील करता है, अपने आप को दर्शन देता है, सब कुछ तय हो जाता है, तो हम देखते हैं कि वही परमेश्वर अब मूसा से बात करने को उसको पहाड़ पे नहीं बुला रहा, वो परमेश्वर मूसा के घर में जाके उससे बात कर रहा है। ये परमेश्वर का तरीका है। परमेश्वर जब मुझको और आपको अपने समीप आने का मौका देता है, परमेश्वर जब मुझको और आपको अपने समीप बुलाता है और हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता को पूरा करते हुए उसके समीप पहुंचते हैं, फिर परमेश्वर जो है हमारे समीप आता है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं जो अन्य देवी देवताओं के समान बोले कि तुम मुझे खुश करते रहो, तुम मेरे लिए सब कुछ करते रहो। ये परमेश्वर मेरी और आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्टेड है। ये परमेश्वर वो परमेश्वर है जो मुझसे और आपसे पर्सनल रिलेशनशिप बनाना चाहता है। और इसलिए मूसा जो था एक समय होरेब पहाड़ पर गया, लेकिन दूसरी बार परमेश्वर जो था मिद्यान पहुंच गया। परमेश्वर उस गांव में पहुंच गया मूसा को ढूंढते हुए कि अब मैं उससे बात करूंगा, क्योंकि परमेश्वर अब मूसा से बात किए बिना रह नहीं पा रहा है। ये बात अलग है कि आप विश्वास में आने के बाद परमेश्वर के लिए ऐसी तड़प को रखें कि आप परमेश्वर से बात किए बिना रह पाए या ना रह पाए, लेकिन परमेश्वर ने यदि आपको बुलाया है और आप उसकी बुलाहट में आ गए हैं, तो परमेश्वर आपसे बात करे बिना नहीं रह पाता। आप देखेंगे अदन की वाटिका में परमेश्वर था जो उतरता था दिन के ठंडे समय में और आदम हवा से बात करता था। परमेश्वर का उसके लोगों के साथ जो रिलेशनशिप है वो इतना महत्वपूर्ण है। परमेश्वर अपने रिलेशनशिप को बहुत महत्व देता है, जो कई बार हम विश्वासी होके परमेश्वर को महत्व नहीं दे पाते हैं। कई बार हम अपना बाइबल पढ़ना, हम अपना प्रार्थना करना स्किप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास काम बहुत है। लेकिन वो परमेश्वर आपके घर में आके आपका इंतजार करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो चाहता है, वो नहीं रह पाता आपके बिना। वो चाहता है कि मैं आके अपने बेटे अपनी बेटी से बातचीत करूं। परमेश्वर यहाँ पर 19वीं आयत में लिखा है, और यहोवा ने मिद्यान देश में मूसा से कहा। क्यों परमेश्वर ने उस जगह को स्पेसिफाई करके लिखवाया है? परमेश्वर ने होरेब में नहीं, अब परमेश्वर ने मिद्यान देश में मूसा से कहा मिस्र को लौट जा, क्योंकि जो मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे थे वे सब मर गए हैं। हो सकता है
मूसा मिद्यान में पहुंच के कई चीजों पे मनन कर रहा है। ससुर ने बोल दिया जाओ, अब तैयारी कर रहा है जाने की। कई ख्याल उसके मन में आ रहे होंगे कि पहले तो यार मैं भाग के आया था वहां से, पता नहीं वो लोग फिर से चढ़ाई तो नहीं करते, और पहले वो डिस्टेंस इतना है कि पहले कुछ समाचार भी नहीं मिलता कि वहां क्या हो रहा है। तो मूसा को मन में हो सकता है एक डर आया हो कि परमेश्वर ने बोल दिया सारी बातें ठीक है, पर वो मेरे जान के दुश्मन थे और मैं वहां से छुप के भाग के आया था, ऐसा ना हो कि कुछ हो जाए। लेकिन वहां पर परमेश्वर मूसा से बात करता है और बात करके उसको दर्शन दे के बताता है कि वहां पर ऐसा कुछ नहीं है। तो 19वीं आयत में हम सीखते हैं कि परमेश्वर जो है मेरे और आपके करीब आता है। जब हम परमेश्वर के लिए अपने कदम को उठाते हैं, उसके बाद सारे कदम जो हैं परमेश्वर हमारे लिए उठाता है। ये परमेश्वर की उत्सुकता का कारण बन जाता है, ये परमेश्वर के उस अनकंडीशनल लव का कारण बन जाता है कि परमेश्वर मुझसे और आपसे मुलाकात करना चाहता है। एक आयत को हम देखेंगे, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और उसकी 7वीं आयत। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान के सामना करने के बाद लिखा है आगे चल के, परमेश्वर के निकट आओ तो क्या होगा, वो भी तुम्हारे निकट आ जाएगा। परमेश्वर ने अपने समय के अनुसार जो था वो मूसा को पर्वत होरे पर्वत पर बुलाया। उसके बाद मूसा उतर के अपने गांव चला गया। अब निकट कौन आ रहा है, परमेश्वर आ रहा है। जब हम एक विश्वासी जो है परमेश्वर के निकट जाता है तो परमेश्वर उसके निकट जाता है। और एक विश्वासी के जीवन में शैतान की सारी चीजों का सामना करने के लिए ये जरूरी है कि वो हर रोज परमेश्वर के निकट आए, हर रोज वो परमेश्वर के समीप आए। और निश्चित तौर पे आप चाहे कहीं क्यों ना रह रहे हो, परमेश्वर आपके समीप पहुंचेगा, परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, परमेश्वर अपनी सारी बातों को आपसे बताएगा और आपकी चिंताओं को दूर करेगा। मूसा के मन में ये कौन सी चिंता आई, कैसे आई, हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर जो है डायरेक्ट मूसा की चिंता का उसके घर आके जवाब दे रहा है। अब परमेश्वर मूसा को नहीं दर्शन देके बुला रहा है, चलो फिर से आओ, इतने गांव पार करो, पहाड़ चढ़ो, ऊपर आओ, तब मैं बात करूंगा। अब परमेश्वर मूसा के गांव में उसके शयन कक्ष में जाके मूसा से बात कर रहा है और जो मूसा के मन में दुविधा है उसको दूर कर रहा है। ऐसा है प्रियो हमारा परमेश्वर। जब हम अपना कदम बढ़ा के उसके निकट आते हैं, वो उसके बाद सबसे पहले दौड़ते हुए मेरे और आपके निकट आता है ताकि मुझसे और आपसे वो बात कर सके, हमारी दुविधा, हमारी परेशानियों को दूर कर सके। 20वीं आयत में हम आएंगे, वहां पर हम देखते हैं, तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की और परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब समय आ गया और उसने बात कर ली और अपने पूरे परिवारों को गधे पे बिठा के वो निकल लिया। और एक बहुत खूबसूरत और खास बात हम यहाँ पर देखते हैं कि मूसा की लाठी के बारे में लिखा हुआ है 20वीं आयत के लास्ट में, उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। पूरा उसका जिक्र मूसा, उसकी पत्नी, उसका बेटा सब निकले और लिखा है कि और परमेश्वर की उस लाठी के को हाथ में लिए हुए लौटा। परमेश्वर की उस लाठी को, ये लाठी थी किसकी, नहीं, ये लाठी थी किसकी, ये लाठी मूसा की थी। जब 3रे अध्याय में परमेश्वर के पास मूसा जाता है तो इस लाठी को लेके जाता है और परमेश्वर मूसा से पूछता है तेरे हाथ में क्या है, और मूसा बोलता है लाठी है।
मूसा के पास जो था, हमने उस वचन को सुन चुके हैं, सीखा था कि जो हमारे पास है परमेश्वर उसको यूजफुल बना देता है, फिर चाहे वो कैसी ही छोटी सी चीज क्यों ना हो, चाहे वो हमारी निर्बलता क्यों ना हो। जिस दिन मूसा ने अपनी उस लाठी को परमेश्वर के सामने प्रेजेंट कर दिया, उस दिन वो लाठी जो थी पावरफुल हो गई। और अब जब मूसा लौट रहा है तो वो लाठी मूसा की लाठी नहीं रही, लिखा है वो परमेश्वर की लाठी को अपने साथ लेके गए। अब उस लाठी का नेम एंड एड्रेस बदल चुका है, अब उस लाठी का आइडेंटिफिकेशन बदल चुका है। अब वो लाठी परमेश्वर के एक चिन्ह के रूप में मूसा के हाथ में है, इसलिए वहां लिखा है कि वो परमेश्वर की लाठी को लेके निकलता है। और जब परमेश्वर की लाठी को लेके एक व्यक्ति चलता है, नए नियम के विश्वासियों के लिए ये लाठी जो है वो यीशु मसीह की क्रूस को बताती है। जब हम उस क्रूस को लेके निकलते हैं, यानी कि उस क्रूस को अपने दिल में रख के, उस क्रूस घासित मसीह को के स्वभाव को अपने अंदर रख के, उस क्रूस पे मरा हुआ प्रभु यीशु मसीह जो मेरे और आपके लिए अपने लहू को बहाया था, उस यीशु मसीह को स्मरण करके जब हम निकलते हैं, तब वही क्रूस जो है वो मेरे और आपके लिए समुद्र में मार्गों को खोलता है। इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लाठी जो थी वो परमेश्वर की लाठी बन गई। और एक बहुत सुपरिचित आयत है भजन 23 और उसके 4 में, वहां देखे क्या लिखा है, Psalms 23 and verse 4। भजन 23:4। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हाँ, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में से चलूं। मूसा के द्वारा लिखा हुआ ये गीत सुरक्षा का एक गीत है। हम सब जानते हैं भजन 23 सबको बाय हार्ट याद रहता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बोलता है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराइयों में से होके चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। हो सकता है मैं ऐसे वैली ऑफ डेथ में से, वैली ऑफ फियर में से निकलूं, उस अंधकार की तराइयों में से निकलूं, लेकिन डर से, किसी लॉस का डर मुझे नहीं है, क्योंकि कौन मेरे साथ है। क्या लिखा है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। परमेश्वर ने ये सोटा और जो लाठी था वो मूसा के हाथ में दे दिया था। अब वो लाठी मूसा की नहीं रही थी। जितनी बार मूसा उस लाठी को लेके चलेगा, जितनी बार मूसा के मन में आएगा कि अरे यार सोच लेना था एक बार, फिर अच्छा भला भेड़ बकरी चरा रहा था, कैसे जा रहा हूं, परिवार को लेके जा रहा हूं, एक मिद्यान से जो मिस्र को जंगल है, खतरनाक और भयानक जंगल है, उसको अपने परिवार को लेके उससे पार करा रहा हूं। जब सारे विचार उस किए और ये सारे अशांति के विचार मूसा को दबाएंगे, तब मूसा देखेगा मेरे हाथ में क्या है, और मूसा पहचान जाएगा ये मेरे हाथ में जो है वो परमेश्वर की लाठी है। उसको स्मरण आएगा कि यही लाठी जो थी जब मैंने वहां पर डाला था तो सांप बन गई थी। ये एक जिंदा और जीवित उदाहरण है परमेश्वर का मेरे साथ। और इसलिए जितनी बार मूसा को ऐसे विचार दबाएंगे, जितनी बार ऐसी चीजें उसके अपोजिट में आके खड़ी होंगी, शैतान ऐसे विचारों को लाके उसको घबराएगा और डराएगा, मूसा बोलेगा तेरा सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। वहां दाऊद इस बात को बोलता है जब वो जंगल की यात्रा करता है, प्रियो मेरे हाथ में परमेश्वर का, मेरे और आपके हाथ में परमेश्वर का की वो सोटा और लाठी जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। वो उसका कलवरी क्रूस है, क्योंकि उसने क्रूस पर मेरे और आपके लिए सब कुछ पूरा करके दिया है। यीशु मसीह जब कलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया और अंत में उसने बोला पूरा हुआ, उसने मेरे और आपके लिए सब कुछ पूरा करके दे दिया। और अब वो क्रूस जो है वो मेरे और आपके लिए एक लाठी है, एक निशानी है, जिसको
मैं और आप स्मरण करते हैं और उसको स्मरण को करके हम जानते हैं कि एक यीशु मसीह है जो मेरे साथ है। चाहे मैं घोर अंधकार भरी तराइयों से निकलता हूँ, बहुत सारी नेगेटिव चीजें मेरे जीवन में आती हैं, बहुत सारी मुश्किलें मेरे रास्ते में आती हैं, लेकिन परमेश्वर जो है वो मेरी रक्षा करता है और ऐसे सारे विचारों में मुझको अपनी शांति से वो भर देता है। 21वीं आयत में हम आते हैं वापस, निर्गमन 4 अध्याय 21वीं आयत। वहां पर हम देखते हैं कि लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू मिस्र में पहुंचे तब ध्यान रहे कि जो चमत्कार मैं तेरे वंश में किए हैं, जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं, उन सबों को फिरौन को दिखलाना, परंतु मैं उनके मन को हठीला करूंगा और वो मेरी प्रजा को जाने ना देगा। हम देखते हैं कि अब मूसा जो है निकल चुका है। अब मूसा मिद्यान में नहीं है, मूसा जो है रास्ते में है। उस रास्ते में भी मूसा से कौन मिलने आ रहा है? परमेश्वर मिलने आ रहा है, क्योंकि मूसा उसके कार्य को लेके निकला है। मेरे और आपके जीवन में भी जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर जो है वो मेरे और आपके जीवन में हमारे साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है। हर घड़ी में, हर समस्याओं में, हर तरीके से, आनंद में, दुख में, हर चीज में परमेश्वर ही है जो मेरे और आपके साथ साथ होके चलता है। परमेश्वर अब होरेब पे नहीं रहा, परमेश्वर अब मिद्यान में नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर अब रास्ते में चल रहा है मूसा के साथ साथ और उसको बता रहा है। और 21वीं आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर उसको एक रिवीजन कराता है। यहाँ पे भी जब आप 21वीं अध्याय ध्यान से पढ़ेंगे, आयत को ध्यान से पढ़ेंगे, तो बहुत शॉर्टकट में लिखा है। उसके 21वीं आयत के पहले दूसरे भाग के बीच में बहुत सारी कुछ चीजें हैं जो कि नहीं लिखी हैं। क्यों नहीं लिखी हमें नहीं मालूम, लेकिन हम उसको आगे चल के पूरा देखते हैं, जानते हैं कि परमेश्वर बोलता है कि तुम इन सारी चीजों को जो है ध्यान रखना कि तुमको दिखाना है जाके राजा को। वहां पर परमेश्वर बोलता है कि जब मिस्र में पहुंचो तब ध्यान रहे कि जो चमत्कार मैं तेरे वश में किया हूं उन सबों को फिरौन को दिखाना है। पिछली बार मैं आपको बता रहा था कि परमेश्वर ने अपने अगुओं को चुनने के लिए, इजरायलियों को चुनने के लिए इस बात को नहीं बोला था। उसी बात को परमेश्वर फिर से यहाँ कंफर्म कर रहा है। आगे हम चल के देखेंगे इसमें कुछ चीज फर्क हो जाती है लेकिन यहाँ पर परमेश्वर जो है स्पेसिफिकली फिर से उसको क्लियर करता है और एक चलते रास्ते में पूरा रिवीजन कराता जाता है, क्या होगा, क्या होने वाला है। और वो बोलता है कि वो नहीं मानेगा और फिर उसके पास जो है मैं उसके बीच में उन 10 विपत्तियों का जिक्र है और उसके बाद है कि वो आखिरी विपत्ति जो है वो उनके पहलौठों को मारने के लिए देगा। तो 21वीं आयत में हम इस बात को देखते हैं। जब हम 22 और 23 में आते हैं तो 22 और 23वीं आयत में हम एक रिलेशनशिप को देखते हैं जो परमेश्वर पहली बार अपने वचन में इजराइलियों को एक रिलेशनशिप का नाम देता है। उसकी 22 और 23वीं आयत को पढ़ लें। और तू फिरौन से कहना, यहोवा यूं कहता है कि इस्राएल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है, और मैं जो तुझसे कह चुका हूँ कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया, इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे को घात करूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर सबसे पहले 22वीं आयत में पहला शब्द बोलता है इजराइलियों के लिए। अब तक इजराइलियों को एक ही बात बताई गई कि मैं तुम्हारे पुरखाओं का परमेश्वर हूं, मैं इब्राहिम, इसाक, याकूब का परमेश्वर हूं। किसी मनुष्य का परमेश्वर होना और परमेश्वर का पुत्र होना दोनों में बहुत डिफरेंस है। परमेश्वर के पुत्र की बात परमेश्वर यहाँ पर बोलता है और पूरे इजराइल को बोलता है। अब वो नहीं बोलता कि
फिरौन को जाके बोलना कि मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का और इजराइलियों का परमेश्वर हूं। वो बोलता है, फिरौन, तुमने जिन लोगों को अपनी गुलामी में दबा के रखा है, यू शुड नो, तुमको जानना चाहिए कि वो कौन है। और वो कौन है? वो मेरा जेठा है। परमेश्वर ने क्यों बोला जेठा है? क्यों बोला परमेश्वर ने पहला पुत्र? परमेश्वर ने बोला पहला पुत्र अब्राहम था, दूसरा इसहाक था, याकूब था। या इब्राहिम, इसहाक, याकूब को परमेश्वर पहला पुत्र बोल देता, फिर बोलता अब ये जो है दूसरा पुत्र है। क्यों परमेश्वर ने इजराइलियों को अपना पहला पुत्र बोला? सोचे आप कभी, जेठा ही क्यों बोला परमेश्वर ने? दूसरा, तीसरा, चौथा क्यों नहीं बोला? परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक, याकूब को इंडिविजुअली उनके साथ एक रिलेशन रखा था, लेकिन यहां पर परमेश्वर ने पूरे इजराइल को गोद ले लिया। अब ये पूरा इजराइल जो है वो पहली बार परमेश्वर का पुत्र कहलाया। ये परमेश्वर का पुत्र है और उसके साथ साथ ये जेठा है। ये बात परमेश्वर को फिरौन को बताना बहुत आवश्यक थी। ये बात परमेश्वर को फिरौन को बताना बहुत आवश्यक थी, इसलिए परमेश्वर ने यह लिखवाया था कि फिरौन को बोलो ये मेरा जेठा है। फिरौन जो है मिस्र का है। मिस्र जो है संसार को बताता है। परमेश्वर संसार को इस बात को बता रहा था कि ये जो है मेरा फर्स्ट बॉर्न है। और परमेश्वर इस संसार को दूसरी बार बताएगा कि नाउ आई एम टेकिंग माई सेकेंड बॉर्न। अब मैं अपने दूसरे पुत्र को यहां से लेके जा रहा हूं, वो है कलीसिया। पहला परमेश्वर का जेठा जो है वो इजरायली है। और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद परमेश्वर फिर इस संसार को यानी कि मिस्र को इस बात को बता के जाएगा कि अब जिसको मैं उठा के ले जा रहा हूं ये मेरा दूसरा पुत्र है। और दूसरा पुत्र जो है वो कलीसिया है। परमेश्वर का पहला जेठा जो है वो अभी भी इजराइल ही है और परमेश्वर उसके लिए अद्भुत काम भी करने जा रहा है। लेकिन परमेश्वर ने जब प्रभु यीशु मसीह को भेजा और इजराइलियों ने मसीह यीशु को मसीहा के रूप में नहीं लिया, तो वो सब पूरे संसार के लिए वो उद्धार फैल गया। अब जो है पूरे संसार में जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है उनको प्रभु की संतान होने का अधिकार प्राप्त हुआ है। हम यूहन्ना पहला अध्याय की 12वीं आयत में पढ़ते हैं कि जितनों ने परमेश्वर को ग्रहण किया उन्होंने को क्या हुआ? परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिल गया। लेकिन ये अधिकार पहले ही एक जन ले चुका है। ये अधिकार पहले एक जन ले चुका है, तो ये अधिकार तो मिला, लेकिन किसका मिला? दूसरे पुत्र का मिला। पहला पहलौटा जो है वो इजरायली है। और इसलिए परमेश्वर ने यहाँ पर स्पेसिफिकली मूसा को बोला जब तू जाएगा मिस्र में तो इस बात को जरूर से बोल देना कि तूने जिसको रखा हुआ है ये मेरा पहलौठा है। परमेश्वर संसार को इस बात को बताने जा रहा था ये मेरा पहला पुत्र है। और रैप्चर के समय परमेश्वर पूरे संसार को फिर से बताएगा ये जिसको मैंने उठाया ये मेरा दूसरा पुत्र है। मैं और आप जो हैं उसके दूसरे पुत्र होने के सौभाग्य और अधिकार में बहुत शीघ्र उठाए जाने की स्टेज पर हैं। हम प्रभु के प्रति तैयार रहें और प्रभु को धन्यवाद दें कि उसने मेरे और आपके लिए कैसे अद्भुत काम को किया है। जब हम उसकी आगे की आयत में हम पढ़ते हैं 23वें में लिखा, और मैं जो तुझसे कह चुका हूं कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वो मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया, इस कारण अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे को घात करूंगा। यहां पर उस बात को फिर से परमेश्वर बताता है कि इसको यदि जाने नहीं दिया तो इसको तुम्हारे को कीमत जो है क्या चुकाना पड़ेगी। इसको यदि नहीं जाने दिया तो तुमको इसकी कीमत अपने पहलौटे से चुकाना पड़ेगी। और यही बात प्रियो आने वाले समय में रैप्चर के समय होने वाला है। परमेश्वर के विश्वासियों को रोकने वाली जितनी चीजें हैं उन सब को परमेश्वर एक भयानक दंड देने जा रहा है।
उन सबको परमेश्वर एक भयानक समय में लेके जाने वाला है, लेकिन मुझको और आपको परमेश्वर ने एक स्पेशल चीज दी है, वो है अनुग्रह का समय। और उस अनुग्रह के समय में परमेश्वर हमको बहुतायत से अनुग्रह देके तैयार कर रहा है। तो जब आज हमने इस 18वीं आयत से लेके इसकी 23वीं आयत तक पढ़ा, हमने कुछ बातों को देखा। सबसे पहले परमेश्वर जब चुनता है, एक विश्वासी का क्या रिएक्शन होना चाहिए। परमेश्वर जब आपको विश्वास योग जान के कुछ बात को सौंपता है, मेरा और आपकी प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए और कितने समय में होना चाहिए। मूसा तुरंत अपनी प्रतिक्रिया को दिखाता है, मूसा तुरंत उस स्थान पर पहुंचता है और अपने काम को शुरू कर देता है। अपने ससुर से बोलता है, मुझे जाना है। क्या मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा को पूरी करने के लिए ऐसे तत्पर कदम उठाते हैं? दूसरी चीज हमने देखा कि मूसा इस बात को जानता था, कहां पर किस से किस प्रकार बात करना है, कहां पे मुझको शांत रहना है, कहां पर मुझको बोलना है। और हम देखते हैं कि हमने कुलुसियों 4 का 5-6 में पढ़ा था कि तुम सही रीति से अवसर को बहुमूल्य समझ के कैसा बातचीत करना है, कैसे किसको समझना है, वो बात परमेश्वर का वचन जो है नए नियम की कलीसिया को भी सिखाता है। उसके बाद हमने देखा कि परमेश्वर से मुलाकात करने को मूसा होरेब पे गया था, लेकिन उस दर्शन और मुलाकात के बाद मूसा से मुलाकात करने के लिए परमेश्वर जो है मिद्यान को आ रहा है। हमने वहां सीखा कि परमेश्वर के लिए जो एक कदम उठाता है, परमेश्वर भी उसकी ओर 2 कदम उठा के आगे बढ़ के आता है। जो परमेश्वर के समीप आने की कोशिश करता है, परमेश्वर भी उसके समीप आता है। उसके बाद हमने देखा कि मूसा की लाठी जो थी वो अब परमेश्वर की लाठी बन गई है। वही लाठी जो क्रूस है वो मेरे और आपके साथ है, जो मुझको और आपको लिए चलता है और जो मुझको और आपको शांति से परिपूर्ण करता है। अपनी शांति से वो मुझको और आपको भर देता है। और फिर हम परमेश्वर का फिर से मूसा के साथ साथ चलना और बातचीत करना, ना होरेब पर्वत ना मिद्यान, लेकिन अब रास्ते में भी परमेश्वर मूसा के साथ है और उससे बात कर रहा है। और परमेश्वर बता रहा है, पहली बार उस रिलेशनशिप को रिवील करता है कि जिसको मैं बचाने भेज रहा हूं वो परमेश्वर का जेठा पुत्र है। तो प्रियो, इन सारे वचनों के अनुसार मैं और आप एक तैयारी का जीवन जिए, एक विश्वास योग्यता का जीवन जिए। परमेश्वर से हर रोज मिलने के लिए हमारे मन में वो प्रेम और तड़प हो कि हम हर रोज परमेश्वर से बिना मिले ना रह पाए। वो मुझसे और आपसे बिना मिले नहीं रह सकता, तो कितना अधिक मुझको और आपको तैयार होना है परमेश्वर के लिए समय निकाल के निकलना। पहली प्रायोरिटी परमेश्वर को देना। अविश्वासियों के बीच में किस प्रकार बातचीत को करना, किस चीज को हमको अपने दायरे में रखना है, कहाँ कितनी बात को करना है, वो परमेश्वर का वचन सिखाता है। और मैं और आप जिस प्रकार इज़राइल परमेश्वर का पहलौठा है, मैं और आप परमेश्वर के पुत्र पुत्री हैं जिसको परमेश्वर अपने पुत्र को लेने भेज रहा है। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। एक और बार आपने हम में से प्रत्येक की सहायता करी कि इस रीति से प्रभु हम आ सकें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जिन वचनों को हम सुन रहे थे प्रभु, आप कितने प्रेमी और विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। और प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं जब हम मूसा के बारे में सुनते हैं, कितनी विश्वास योग्यता से प्रभु वो आपके पीछे पीछे चला। प्रभु, हम प्रार्थना विनती करते हैं, हम में से जितने लोग आज इस वचनों को सुने हैं और आगे आने वाले समय में जो लोग इन वचनों को और सुनेंगे, सभी के जीवन में प्रभु जी आप काम करें। प्रभु जी, सब विश्वास योग्यता का जीवन जीने पाए, सब अपने जीवन में प्रभु पहली प्रायोरिटी आपको देने पाए, सब अपने जीवन में प्रभु जी आपके वचनों को सीख के
उसके आधार पे लोगों से बात करने वाले हो सकें। सभी लोग प्रभु जी आपकी उस लाठी को जो हमको शांति देती है उसको लेके अपने जीवन में हर कदम पर चल सके, ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। सभी अपने जीवन में उस विश्वास योग्यता में प्रभु जी आपके पुत्र की पहचान में अपने आप को लेके एक तैयारी के जीवन में चलें, ताकि वो अपनी प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो पाए। प्रभु प्रत्येक को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। यदि किसी के जीवन में प्रभु ऐसी कमजोरी है, परेशानी है प्रभु, जो वो विश्वास योग्यता नहीं दिखा पाता, जो समय को नहीं निकाल पाता, जो रोज नहीं बैठ पाता, प्रभु हम उसके जीवन के लिए आपकी बड़ी दया को चाहते हैं। आप प्रभु प्रत्येक की सहायता करें, अनुग्रह दे प्रभु, ताकि वो अपने जीवन को इन सारी बातों से दूर करके आपकी इच्छा के अनुसार इसमें बने रह के चल सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। आपने हमारी प्रार्थना विनती सुनी, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।